जय माँ डाट काली भक्त हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तिजोरी में आपने कौन-सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए और कौन-सी चीज़ें रखनी चाहिए। क्योंकि अक्सर देखा गया है अभी दिवाली का समय गया है और बहुत सारे ऐसे रील्स, ऐसे वीडियोज़, ऐसे शॉर्ट्स आ रहे हैं जिसमें तरह तरीके का ज्ञान दिया जा रहा है। और लोग सोच रहे हैं कि भैया पैसा आकर्षण होना है और पैसा आएगा ही आएगा, कैश फ्लो बढ़ जाएगा, बरसात हो जाएगी पैसों की, लक्ष्मी माँ की अपरंपार कृपा बरसेगी और ये लालच में सब कुछ ना कुछ रखते जा रहे हैं अपनी तिजोरी में। पर आप जानते हो, अधूरा ज्ञान हमेशा उस दीमक की तरह होता है जो दरवाजे में लग जाता है ना, तो पूरा खोखला करके छोड़ता है, पूरा खराब करके छोड़ता है। तो आज मैं आपको वही जानकारी देने जा रहा हूँ कि अगर आप कही-सुनी में और देखा-देखी में कोई ऐसे कार्य कर रहे हो, जो आपका धन था भी या जो धन आ भी रहा था, कैश फ्लो बन रहा था, आप उसी से वंचित हो जाओगे। मतलब आप खुद ही बोलोगे, "यार, अच्छा खासा पैसा आ रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से ये क्या हुआ? कैसे मेरी किस्मत में इतने ताले लग गए और सारे पैसे आने बंद हो गए, कर्ज़ा बढ़ गया या कहीं न कहीं पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, सोना-चांदी अपना बेचना पड़ जा रहा है। अब उससे पहले मैं आपको जानकारी दूँ, हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी मुझसे पर्सनली जुड़ के कंसल्टेशन लेना चाहते हो ऑनलाइन या कोई परेशानी में फँस चुके हैं, संकट बाधा है, उसका निवारण चाहिए ना, आपने मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करानी है, चार्ज पे करके और चार्जेस पे करने के बाद आपको टाइम दिया जाता है। उस निर्धारित समय पे इंस्टा कॉल या फेसबुक कॉल के माध्यम से मैं स्वयं आपसे बात करता हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है, आप मेरी नीचे आईडी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल की ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति, ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल और फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल है। वहाँ मैसेज बॉक्स में जाके आप अपॉइंटमेंट लिखिए। अपॉइंटमेंट लिखने के बाद आप टाइम बुक कराइए और टाइम बुक कराने के बाद आपसे स्वयं मैं बात करूँगा, आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा। 101% गारंटी के साथ आपको समाधान दिया जाएगा। अब आ जाते हैं आज की वीडियो में कि तिजोरी में भूलकर भी ऐसी कौन-सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, जिससे सारा का सारा धन चले जाता है। घर में पैसे और कीमती सामान रखने के लिए तिजोरी का उपयोग किया जाता है, जो अक्सर हर घरों में होती है। पर शास्त्रों के अनुसार तिजोरी में कैश, सोना-चांदी, गहने, जेवरात और कोई भी कीमती चीजें रखना अत्यंत शुभकारी माना जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें तिजोरी में या उसके पास भी नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें तिजोरी के पास या आस-पास भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखने वाली है कि काला कपड़ा। तिजोरी में गहने और पैसों को काले कपड़े में लपेटना भी अशुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी की नाराज़गी हो सकती है। गहनों को लाल कपड़े में लपेट कर रखा जाए तो अत्यंत शुभकारी होते हैं। काले कपड़े को तिजोरी के आस-पास भी नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए पहले की तिजोरियाँ आपने देखी होंगी ना, थोड़ी-सी बिल्कुल अलग कलर में होती थी या फिर आप देखेंगे जैसे स्टील की तिजोरियाँ होती थी, एल्यूमीनियम की अलमारियाँ होती थी। तो वो सब चीज़ें थी ना, कलर का बड़ा ध्यान रखा गया। आप काली चीज़ों की अगर तिजोरी बना दो, ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन कलर की भी बना दो, अंधेरा कलर नेगेटिविटी का सूचक होता है। नकारात्मक ऊर्जा को खींचती है, सकारात्मक ऊर्जा को कभी नहीं खींचती। कहीं आपके घर में वास्तु दोष हुआ तो वो और ज़्यादा नेगेटिव आपके लिए हावी हो सकता है। दूसरी चीज़ जो है, वो है जूठे बर्तन। तिजोरी में जूठे बर्तन रखना आर्थिक दृष्टि से हानिकारक होता है। झूठे हाथों से पैसों को छूने से भी धन की हानि हो सकती है। इसलिए हमेशा साफ-सुथरे हाथों से ही धन को छूना चाहिए। तो जो लोग ये चीज़ों का मतलब नेग्लेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं, ध्यान नहीं करते, तो उनके लिए अक्सर मैं ये सीख देता हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि अगर आप भी गंदे हाथों से, मैले हाथों से आप तिजोरी में हाथ लगाते हो, पैसों में हाथ लगाते हो, तो माँ लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाती है। अगली जो चीज़ है वो है फटी धार्मिक किताबें। धार्मिक ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए। फटी या क्षतिग्रस्त धार्मिक किताबें तिजोरी में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। तो जिनके यहाँ भी कुछ लोग कर देते हैं ना, मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि भई ऐसे कौन रखता है जूठे बर्तन या कौन रखता है फटी धार्मिक किताबें? पर होता है, कई बार ऐसा होता है जगह नहीं है, कुछ नहीं है, तो कुछ किताबें आपने तिजोरी के आस-पास रख दी या तिजोरी के अंदर ही डाल दी, वो फटी हुई हैं, तो ये भी नकारात्मक ऊर्जा का संचार बनने बढ़ाएगा। वहीं जूठे बर्तन चांदी, पीतल, तांबा कुछ जूठा करके आपने उसमें ही पूजा करके रख दिया, तो ये भी नकारात्मकता और हानिकारक आपके लिए साबित हो सकता है। अगला जो चीज़ है वो है शीशा। तिजोरी में या उसके पास शीशा नहीं रखना चाहिए।
ये धन के प्रवाह में रुकावट डाल सकता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जिन लोगों ने भी तिजोरी में शीशा लगा रखा है या शीशा आस-पास है, तो ऐसा ना करें। अगली जो चीज़ है वो है इत्र। तिजोरी में इत्र भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मकता का कारण बन सकता है। तो जिनको भी आदत है या आजकल सुन रहे होंगे कि इत्र रखो, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, आप मंदिर में इत्र रख सकते हो। अपने घर के ईशान कोण में ढक्कन खोल के इत्र रख सकते हो, कैश फ्लो बढ़ेगा। परंतु आप वही इत्र अगर तिजोरी के अंदर बंद करके रख दोगे ना, तो ये नकारात्मकता आपके घर की बढ़ाएगा, पैसों की हानि करवाएगा और पैसों से रिलेटेड दिक्कत आपके लिए पैदा होगी। अगली जो चीज़ है, वो है सबके लिए ये मान्य है और सभी ये चीज़ जानते होंगे कि गंदगी। तिजोरी के आसपास की जगह जो है, वो हमेशा साफ-सुथरी होनी चाहिए। गंदगी से धन का प्रवाह प्रभावित हो सकता है। तो जाले लग जाते हैं, कीड़े-मकोड़े अगर फँसे हुए हैं, कॉकरोच फँसे हैं, कई तरीके की तिजोरियाँ मैंने देखी, तो ये अक्सर आप समय-समय पे धूल-मिट्टी वगैरह साफ किया करो। अगली जो चीज़ है वो है झाड़ू। तिजोरी के पास झाड़ू कभी नहीं रखना चाहिए। इसे भी अशुभ माना जाता है और ये धन हानि का कारण बन सकता है। झाड़ू को धन के स्रोत से दूर रखना चाहिए, ठीक है? और हमेशा इसे छुपा के कोई ऐसी जगह में रखना चाहिए जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े। अगली जो चीज़ है वो है, मैं आपको ये भी बता दूँ, अब आप बोलेंगे गुरुजी आप भैया आप तो ये बता रहे हो कि क्या नहीं रखनी, आपने तो डरा दिया, कई चीज़ें हमने रखी है, तो उसको हटा दो और मैं आपको बता देता हूँ क्या रखना है, ये रखना चालू कर दो। देखो धन का स्रोत ऐसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कैश फ्लो होगा ही होगा और जो भी धन की बंधन बाधा है वो उस चीज़ का भी नाश हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण, धन कुबेर देवता जी, अष्टलक्ष्मी मैया आपके ऊपर कृपा बरसाएँगे। शास्त्रों के अनुसार तिजोरी में कुछ चीजें रखने से धन में बरकत होती है और घर में पैसों से मतलब पैसों के भंडारे भर जाते हैं। उसके लिए क्या करना है, माँ लक्ष्मी की मूर्ति चांदी की रख सकते हो तो बहुत शुभकारी है, नहीं रख सकते तो आप उसमें क्या कर सकते हो, जैसी भी है मतलब कोई धातु की हो या कोई पत्थर की मूर्ति हो, ऐसे भी आप रख सकते हो अपनी यथाशक्ति अनुसार। हल्दी की गाँठ आप 2, 5 ऐसे कुछ भी हल्दी की गाँठें रख सकते हो। हल्दी काली हल्दी हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो पीली हल्दी की गाँठ रख दो। पूजा की सुपारी होती है, 5 सुपारी आप वहाँ पर रख सकते हो। चाँदी का सिक्का अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, मतलब हर कोई बोलेगा भैया इतना महँगा तो नहीं कर सकते। चाँदी का सिक्का ज़रूर रखें, लाल कपड़े में लपेट कर। कपड़ा भी ऐसा रखें जो फटा-कटा ना हो। और अगली चीज़ है जो अक्षत होते हैं यानी कि बिना टूटे-फूटे जो चावल होते हैं ना, चावल के दाने आप रख लीजिए। चाँदी की कटोरी में रख दें तो सोने पे सुहागा, नहीं रख सकते तो आप काँच की कटोरी में या किसी लाल कपड़े में ही रख दीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते, लाल कपड़े में सारी चीज़ें रख लीजिए। देखना अन्न और धन के भंडारे आपके भरने चालू हो जाएँगे। आपकी पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म होने लग जाएगी। इन बातों का ध्यान रखकर आप अपनी तिजोरी और धन के प्रति शुभता और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। धन की रक्षा के लिए सही वस्तुओं का चयन करें, चुनाव करें, ये अति आवश्यक है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट में जय श्री महालक्ष्मी, जय श्री नारायण, जय माता दी ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।